वायुसेना प्रमुख NK ब्राउन ने पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किए जाने की घटना पर कहा कि यदि संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रहता है तो इसके अनुपालन के लिए हमें कुछ अन्य विकल्पों पर करना पड़ सकता है विचार। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई पर देश के लोगों में है काफी गुस्सा, कहा होनी चाहिए इस पर उचित कार्रवाई। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हाल ही में पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के 2 जवानों की हत्या किए जाने की कड़े शब्दों में आलोचना। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भारत सरकार को तुरंत पाकिस्तान से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लेना चाहिए। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा कि HIV एड्स से ग्रस्त लोगों को भी समाज में सिर उठाकर जीने का है अधिकार। सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर रेड रिबन एक्सप्रेस के समापन समारोह के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि HIV एड्स को लेकर हमारे समाज में कई तरह के हैं भ्रम, जिन्हें दूर करने में इस रेल ने निभाई अहम भूमिका। स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रेड रिबन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के अलावा आम रेलगाड़ियों के जरिए भी HIV एड्स से जुड़ी जानकारियों को फैलाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समाज को स्वस्थ बनाने का पहुंच सके संदेश। झारखंड में राजनीतिक संकट के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आज राज्यपाल सईद अहमद से की मुलाकात। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चे के प्रमुख शिबू सोरेन, झामुमो नेता हेमंत सोरेन और अन्य राजनेता रहे मौजूद। मुलाकात के बाद झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में सरकार बनाने की संभावनाएं अभी भी हैं बरकरार। उन्होंने कहा कि झामुमो ने सरकार गठन की कोशिशों के लिए राज्यपाल से मांगा अतिरिक्त समय। कांग्रेस के नेताओं ने भी की झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में JMM के 18 जबकि कांग्रेस के 13 विधायक हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई में JMM के शीर्ष नेता राज्य में गठबंधन की संभावनाओं पर बातचीत के लिए दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं से भी कर चुके हैं मुलाकात। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेजी से बदलती दुनिया में न्यायिक सुधारों पर विशेष ध्यान देने की वकालत। राजधानी दिल्ली में न्यायिक सुधारों पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक साथ न्यायिक पारदर्शिता और लोगों के लिए त्वरित तथा उचित दर पर न्याय हासिल करना होगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे कुंभ मेले के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर करीब 10 करोड़ लोग करेंगे स्नान। महाकुंभ हर 12 साल बाद आता है। महाकुंभ मेला सोमवार से शुरू होकर 10 मार्च तक चलेगा। सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए 12,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, जगह जगह लगाए गए हैं CCTV कैमरे। दिल्ली में राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार स्कूलों द्वारा 4 सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करीब 1,000 विद्यार्थी लेंगे हिस्सा।